नासिर साहब, इट इज अ गुड मूव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। 2008 के बाद पहली बार ऐसा देखने में आया कि जनाब जो अपर लीडरशिप है उन्होंने पंजाब से कागजात नामजदगी जमा कराए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दिलेराना मूव है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और बहुत ये अच्छी मूव है। और वहाँ के जो हमारे पार्टी के कारकुन हैं या जो भी सियासी लोग हैं, उन सब की ये डिमांड थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसी सिलसिले में साहब ने वहाँ पे नॉमिनेशन भरे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि चेयरमैन वहाँ से कामयाब होंगे। सर, आपने केपी में भी बिलावल साहब ने मुहिम चलाई थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुहिम चलाई, इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। 27 तारीख से बाकायदा तौर पर आगाज़ भी करने जा रहे हैं आप लोग इलेक्शन मुहिम का। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत के दिन है वो उस दिन से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होगा। लेकिन पंजाब में जब मौका था सर, एक अच्छा आप क्राउड पुल कर सकते हैं। पंजाब की सियासत स्ट्रीट पॉलिटिक्स है सर, जितना आप स्ट्रीट ताकत का मुजाहरा करेंगे उतना आप अच्छे वोट ले सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन गिरफ्तार हो चुके थे, नवाज शरीफ साहब आए नहीं थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड खाली छोड़ा सर उस वक्त। देखिए, ये एक मिसपरसेप्शन है कि हमने कोई ग्राउंड खाली छोड़ा था। हम तो लोगों में थे और आपने देखा कि उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पे ज्यादा उन्होंने विजिट किए, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी, और बहुत सारे लोग जो हैं दोस्त उन्होंने शामिल हुए पार्टी में। और बहुत से वाले जो हमारा जो वोट बैंक वहाँ पे रहा है, जो लोग कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डालना चाहा था मुख्तलिफ इलेक्शंस में, या रूठ गए थे या बैठ गए थे घरों में या नाराज हो गए थे, वो बहुत सारों ने राब्ता किया और वो सब अब इंटैक्ट है। और वो एक मूव जो है वो मुसलसल है। इसी वजह से आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे सरप्राइज रिजल्ट मिलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आपको याद होगा कि 1997 में जब बीबी शहीद भी जिंदा थी, जी जी, तब हमें एक भी सीट नेशनल असेंबली की पंजाब से नहीं मिली। और फिर जब 2002 के इलेक्शन हुए तो हम सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल असेंबली में। और फिर इसी तरह आगे 2008 और फिर इस तरह आपने देखा। तो ये एक सिलसिला होता है। सर 2008 तक थी, 2013 में गालिबन शायद 11 नशिस्तें आपकी थी या 8 नशिस्तें थी। 2013 में तो पंजाब से नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली नहीं सर उस हिसाब से। वो मैं वही कह रहा हूँ। फिर 2018 में हमारी नशिस्तें आई और कुछ हमें आरटीएस के जरिए हमारी चीनी गई, कोई 800 से, कोई 2000 से, कोई, ये तो सबके इल्म में है। लेकिन अब इस दफा बहुत पुरुमीद है कि जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में हैं और मूव कर रहे हैं, हर जगह पे बड़ी अच्छी पजीराई है। जनूबी पंजाब में तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सेंट्रल पंजाब डिफिकल्ट है, लेकिन जो वहाँ पे ये खिचड़ी पकी हुई है सबकी, और आईपीपी भी है, पीएमएलएन जाहिर है उनका वो बेस है वहाँ पे। लेकिन आजकल आप देखेंगे इलेक्शन की बात सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, बाकी सब आए बाएं शाएं कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का बहाना, कोई ठंड का बहाना, और कोई खुल के इजहार नहीं कर रहे इलेक्शन का। हम जो बात कर रहे हैं इस बेस पे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और फिर आप सबको रिजल्ट आएंगे सामने। तो सर इसकी क्या वजह है कि लोग इलेक्शन, मतलब सियासी जमातें इलेक्शंस, आपको लग रहा है कि इलेक्शंस में जाना नहीं चाहती हैं, क्या वजह है सर इसकी? और आपको ये लगता है पीपल्स पार्टी ही सिर्फ इलेक्शन मुहिम चला रही है, बाकी लोग तो कभी किसी चीज का बहाना कराएं, कभी किसी चीज का बहाना कराएं, एज यू सेड सर, उसकी वजूहात क्या हो सकती है? देखिए, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। और आप तो मिर्जा साहब बहुत जहांदीदा शख्स हैं और एक आपका नाम है और आप सब चीजों का इजहार कर सकते हैं, और आप मुझसे वो बातें कहलवा रहे हैं जो आप खुद जानते हैं और कई बार आप खुद कह चुके हैं। तो सर आपकी बात में वजन है ना, मेरी बात में वजन नहीं होगा। नहीं सर, आपकी बात का वजन होता है। नहीं, तो हम भी वही बातें करते हैं। देखिए, हम कहाँ से लाते हैं ये बातें, आप पे सुनते हैं ना कि जी लोग घबराए हुए हैं कि वो जो असल इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, जो ये 25-15 इलेक्शन नहीं हुए थे जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जी सर, जी जी, पंजाब में भी गवर्नमेंट, उसके रिजल्ट से वो फिर उससे अभी तक उस जो भी एक माहौल कह लें, उससे अभी तक खास तौर पर देखिए पीएमएलएन के लिए हमें बहुत इज्जत और एहतराम है, मियाँ साहब के लिए, मरियम साहिबा के लिए, शहबाज साहब के लिए।
लेकिन ये हकीकत है कि पता नहीं क्यों वो इलेक्शन को वो उस रिजल्ट के बाद थोड़े से उससे संभले नहीं है अभी तक। हालांकि ऐसा कोई वो इशू नहीं है और उनको इसमें आना चाहिए, उनका अच्छा वहाँ पे है, लेकिन जब वो घबराए हुए हैं तो फिर इसी वजह से वो लोग सीट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।